ये द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राज्यपाल पद के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको राज्यपाल पद से संबंधित समस्त व्यवस्था पर जो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इस संबंध में जो कुछ प्रमुख सुझाव दिए जा सकते हैं, इसी संदर्भ में चर्चा करने जा रही हूँ। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने 3 प्रमुख सुझाव का अध्ययन किया था। आज चौथा जो प्रमुख सुझाव दिया जा सकता है वो ये है कि दिसंबर 1970 में नियुक्त भगवान साय समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि किसी मंत्रिमंडल को बहुमत का विश्वास प्राप्त है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय राजभवन में नहीं वरन विधानसभा में ही किया जाना चाहिए। इस सिफारिश का पालन करना अत्यावश्यक है। यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत विश्वास में संदेह है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन शीघ्र बुलाने के लिए परामर्श विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार का आदेश भी दे सकता है और राज्य मंत्रिमंडल को तभी पदच्युत किया जा सकता है जबकि मुख्यमंत्री इस संबंध में राज्यपाल के परामर्श को अस्वीकार करें। 5वां प्रमुख सुझाव है कि जब कभी विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं हो और मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हों, तब मुख्यमंत्री के चयन और मनोनयन में राज्यपाल पदधारी को अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। लेकिन ऐसी प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य रूप से इस परंपरा को अपनाया जाना चाहिए कि मनोनीत मुख्यमंत्री 3 दिन के भीतर विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपने बहुमत को प्रमाणित करे। छठा प्रमुख सुझाव यह है कि अभी हाल ही के वर्षों में ऐसी स्थितियां बनी है जिनमें केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल की पदच्युति और मनमाने तौर पर राज्यपाल पदधारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण का मार्ग अपनाया गया। ये स्थितियां राज्यपाल पद की गरिमा को आघात पहुंचाने और केंद्र राज्य संबंधों में नवीन विवादों को जन्म देने का कारण बनती हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल पद के संबंध में मर्यादित आचरण की स्थिति को अपनाते हुए राज्यपाल पद को यथासंभव सभी राजनीतिक विवादों से दूर रखने की चेष्टा की जानी चाहिए। धन्यवाद।